Now the question is, the richness and diversity of Indian society is aptly seen in its rich tribal culture across the length and breadth of country. Comment on it. भारतीय समाज की समृद्धि, हिंदी में इसका क्वेश्चन क्या है? भारतीय समाज की समृद्धि और विविधता देश के कोने कोने में इसकी समृद्ध संस्कृति में उपयुक्त रूप से देखी जा सकती है। तो हमें दिखाना है कि कैसे भारतीय संस्कृति में जनजातीय संदर्भ में विविधता दिखती है। तो सबसे पहले उत्तर का हम थोड़ी सी इंट्रो देंगे, और इंट्रो में सबसे अच्छी बात क्या है, ट्राइबल कल्चर पर पूछा गया है तो हम इसमें ट्राइबल का फैक्ट लिखते हुए लिख सकते हैं, और भी छोटा, केवल इसका फैक्ट लिखते हुए हम लोग आंसर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दें। मुख्य भाग में चर्चा करें कि गतिशील जनजातीय संस्कृति भारतीय समाज में संस्कृति की विविधता को कैसे बनाए रखती है। देश में समृद्ध जनजातीय संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए उत्तर का समापन करें। सबसे पहले क्या है, भारतीय समाज, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में लगभग 8.5% जनजाति है। भारतीय समाज विविध परंपराओं, संस्कृति और मूल्यों का समृद्ध मिश्रण है जो इसे अलग रंग देता है। भारतीय समाज की समृद्धि देश के कोने कोने में इसकी गतिशील जनजातीय संस्कृति के रूप में परिलक्षित होती है, जैसा कि निम्न प्रकार देखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, फिर इसको थोड़ा जनजातीय कल्चर से लिंक करते हुए लिख देंगे। मतलब इंट्रो में लिखेंगे कि भारत में 8.5% जनजाति हैं जो देश के विभिन्न कोने में फैली हुई है, और इनकी देश के विभिन्न कोने में फैली हुई है, इनकी विशिष्ट संस्कृति, पहचान, रीति रिवाज है। ठीक है। सबसे पहले भाषा की दृष्टि से समृद्धि देखें तो गारो भाषा, गारो पहाड़ी, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिमी असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहने वाली आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाती है। तो सबसे पहले भाषाई समृद्धता दिखती है। जनजातियों के जो निवास स्थान छोटे छोटे हैं, कई जनजातियों के बहुत छोटे छोटे पॉकेट हैं, लेकिन उनके पास एक समृद्ध भाषिक विरासत है। इस बाद है अंडमान और निकोबार की निकोबारी जनजाति निकोबारी भाषा बोलती है। छत्तीसगढ़ में अबूझमार पहाड़ियों में रहने वाली आदिवासी जनजाति अबूझमार भाषा बोलती है। गुजरात की सीधी जनजाति स्वाहिली भाषा में कुशल है, जिसकी मूल प्रजाति अफ्रीकी मूल की है। तो गुजरात की जो सीधी जनजाति है वह कौन सी भाषा बोलती है? अफ्रीकी मूल की भाषा का प्रयोग करती है। इसके अलावा कुरुम्बा, टोडा, कोडवा, बडगा, जसेरी आदि भी जनजाति दक्षिण भारत में विभिन्न जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली कुरुम्बा, टोडा, कोडवा, बडगा और जसेरी आदि दक्षिण भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं हैं। इसके अलावा संथाली, हो, सोरा, मुंडा और अन्य अपनी लिखित लिपि वाली कुछ आदिवासी भाषाएं हैं। तो संथाली, हो, सोरा, मुंडा कैसी है? लिखित लिपि वाली जनजाति भाषाएं। तो हमने देख ली कि भाषा और लिपि दोनों स्तर पर जनजातीय संस्कृति समृद्ध है, और देश के विभिन्न हिस्सों में इसमें डाइवर्सिटी भी है कि जनजातियों की अलग अलग भाषाएं, समृद्ध भाषाएं, लेकिन अलग अलग पॉकेट में उनकी भाषाएं अलग अलग है। इसके बाद त्यौहार देखते हैं। तो त्यौहार की दृष्टि से भी देखें तो जनजातियों की एक लंबी परंपरा है। उनके त्यौहार उनके लोक विश्वासों से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ वहाँ की प्रकृति से जुड़े हुए हैं। कर्नाटक के कुर्ग की कोडवा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला कैल पोल्डू त्योहार, तो कर्नाटक की कोडवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है कैल पोल्डू त्योहार, और इस त्योहार के दौरान अगण्य अस्त्रों की पूजा की जाती है। कोडवा एक निडर जनजाति है, जंगली जानवरों से अपनी खेत की उपज की रक्षा के लिए अग्नि अस्त्र का प्रयोग करती है, मिसाइल्स का। इसके बाद है साल वृक्ष की एक हमें जनजाति देखनी है, हिक्की पिक्की। इसके अलावा एक अभी कर्नाटक की जनजाति हम अगर देखें तो काफी अच्छा हेयर ऑयल बेच रही है। हिक्की पिक्की जनजाति के लोग अपने जनजाति उत्पादों का विदेशों में तक व्यापार कर रहे हैं। तो उनका एक डायस्पोरा है जो विदेशों में रहता है, और उनके जो जनजाति उत्पाद है उनको बेच रहा है। ठीक है। अब बाकी बात करते हैं त्योहारों की। तो साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा सरहुल त्योहार झारखंड में जनजातियों के प्रमुख त्योहारों में से एक है।
सरहुल त्योहार को नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद है कर्मा त्योहार। विभिन्न आदिवासी समूह जैसे उरांव, मुंडा, संथाल, कुडमी आदि द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल विशेष उत्सव है। तो कर्मा त्योहार क्या है? एक फसल विशेष उत्सव है। इसके बाद है राजस्थान में बनेश्वर त्योहार। बनेश्वर त्योहार मुख्य रूप से भील आदिवासी उससे जुड़ा हुआ है। इस त्योहार में लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रदर्शन और एक व्यापार मेला भी शामिल है। नृत्य संगीत। संथाल जनजातियों द्वारा संथाली नृत्य किया जाता है। यह भूमि अधिकारों और लैंगिक अधिकारों से जुड़े विशेषताओं को दर्शाता है। ढिमसा नृत्य उड़ीसा आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में किया जाता है। इसमें रंगीन पोशाक, लाल और एक उड़ीसा में तेलंगाना में कोई एक यात्रा करके होती है जो कि आदिवासी कुंभ मेला कहा जाता है। वो भी काफी महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, तो एक आदिवासी कुंभ महोत्सव होता है, उसका भी हम यहाँ पर नाम सर्च करके लिख लेंगे। संथाल जनजातियों द्वारा संथाली नृत्य यह भूमि अधिकारों और लैंगिक अधिकारों से जुड़े विशेषताओं को दर्शाता है। ढिमसा नृत्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में किया जाता है। इसमें रंगीन पोशाक, लाल और पीले रंग के सांसारिक स्वर शैली से सजी होती है। इसके बाद है दुमहल नृत्य, गुजरात की सीधी जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद है केरल द्वारा तमिलनाडु के कन्निकर नृत्यम किया जाता है। इसमें ढोल, नगाड़ों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है भारत में जो जनजाति है वो नस्ली दृष्टि से भी समृद्ध है। उसमें मंगोलॉइड, निग्रोटो, ऑस्ट्रेलॉइड सभी प्रकार की जनजातियां आती हैं। इसके अलावा हम देखें शिल्प, तो शिल्प की दृष्टि से भी हम जनजातियों को बता सकते हैं कि जनजातियां विशिष्ट प्रकार के शिल्प, लघु वन उत्पाद, इन सब का भी निर्माण करती हैं। देश में समृद्ध और जीवंत संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उनकी संस्कृति के बारे में जीवंत जनजाति संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उनकी संस्कृति के बारे में जागरूक करना, उनकी संस्कृति को मुख्य धारा में समाहित करना, आदिवासी प्रथाओं में स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देना और उनकी जो प्रथाएं उनको संस्थागत रूप देना आदि महत्वपूर्ण पहल होगी। और इन सबको करके हमें अपनी जो जनजाति विरासत है उसको मौजूद करना चाहिए। इसके अलावा हम अगर देखें तो जनजाति की और भी खास चीजें हैं, जैसे कि एक तो हमने नृत्यकारी देख ली, एक हो गया चित्रकारी। तो भारत में विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां भी जनजाति दृष्टि से की जाती है, जिसमें वर्ली चित्रकला, ठीक है, और इसी प्रकार से अन्य चित्रकलाएं भी हैं। तो इसको बता सकते हैं कि चित्रकारी की दृष्टि से भी, और भारत में जो भी पुरातात्विक चित्रकारियां हैं वो उसमें जनजातियों का महत्वपूर्ण रोल रहा है।